सेल लाइफ की एक ऐसी छोटी यूनिट जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर नेसेसरी फंक्शन को कैरी करती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कॉर्क का एक थिन स्लाइस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया और छोटे छोटे बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर को नोटिस किया और नाम दिया सेल। इन 1839 श्लाइडन एंड श्वान फॉर्म्युलेटेड द सेल थ्योरी, जो कहती थी कि हमारे आसपास प्रेजेंट हर लिविंग थिंग्स एक या एक से ज्यादा सेल से बना होता है। ये एक ऐसी बेसिक यूनिट है जो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे सेल्स पहले से प्रेजेंट सेल से ही बने होते हैं। सेल्स को मेनली दो टाइप में जाना जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़े से सिंपल होते हैं। यहाँ प्रेजेंट न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता दिखाई देता है। यहाँ प्रेजेंट हर ऑर्गेनली बिना किसी मेम्ब्रेन बाउंडेशन के फंक्शन करती है, जिन्हें हम यूनिसेल्यूलर सेल भी कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड आर्किया। वहीं यूकैरियोटिक सेल थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ प्रेजेंट न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होती है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए को बाकी सारे सेल से अलग रखती है। इन्हें हम मल्टीसेल्यूलर सेल भी कहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटिस्ट। प्लांट्स और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते। अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट सेल रिजिड होने के साथ साथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए क्लोरोप्लास्ट भी कैरी करती है। वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इनमें छोटे वैक्यूल्स होने के साथ साथ ज्यादा प्रोमिनेंट सेंट्रियोल्स होते हैं, जो इन्हें सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है और हर एक सेल का शेप अलग होता है, क्योंकि हर सेल का फंक्शन अलग होता है। जैसे रेड ब्लड सेल डिस्क शेप, स्किन सेल फ्लैट, मसल सेल स्पाइंडल, फैट सेल राउंड, अमीबा इर्रेगुलर और नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। सेल साइज में बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि नेक्ड आई से भी नहीं देखे जा सकते। सेल का साइज माइक्रोमीटर में मेजर होता है। ऑस्ट्रिच एग दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल माना जाता है। वहीं ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है ओवम। अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, तो सबसे छोटा लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। इतना छोटा कि सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना भी मुश्किल है। वहीं ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल है स्पर्म। तो साइज या शेप जैसा भी हो, हर सेल हमारी लाइफ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट ईच सेल ऑर्गेनली वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की, जो हमें प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगस की आउटर मोस्ट लेयर की फॉर्म में देखने को मिलता है। जिसे प्लांट में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया में पैक्टिन और फंगस में चिटिन कहा जाता है, जो रिजिड होने के साथ ही साथ सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब भी एक लिविंग प्लांट सेल वाटर लॉस करती है, तो सेल के अंदर के कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं और सेल वॉल से थोड़ा दूर हट जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलती है। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर इसे ही कहा जाता है, वहीं प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंगस में सेकेंड आउटर मोस्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपोप्रोटीन से, जिसे हम फास्फोलिपिड भी कहते हैं। इट एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर, जो डिसाइड करती है कि कौन कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे और कौन कौन बाहर, एंड आल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म, जो वायरस सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये सेल का एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, और इसमें सारे सेल कंपोनेंट सस्पेंडेड रहते हैं। साथ ही बना होता है सॉल्ट एंड वाटर से। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, जिसे सेल का जेनेटिक हब, ब्रेन और कमांड सेंटर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जब न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है साइटोप्लाज्म से, तब इसे नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं,
जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करते हैं। देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक नेटवर्क होता है जो मटेरियल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ईआर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रफ ईआर एक ऐसा नेटवर्क है जो सिस्टर्न से बना होता है, जहां प्रेजेंट राइबोसोम्स उसे एक रफ अपीयरेंस देते हैं और इसीलिए इसे रफ ईआर कहा जाता है। ये सेल में प्रोटीन फैक्ट्री का रोल प्ले करते हैं। वहीं दूसरा पार्ट होता है स्मूथ ईआर, जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स ना होने की वजह से उसकी सरफेस स्मूथ होती है और इसीलिए इसे स्मूथ ईआर कहा जाता है। ये सेल में फैट फैक्ट्री का रोल प्ले करते हैं और साथ ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे ड्रग एंड अल्कोहल को ब्रेक करके डिटॉक्सिफाइंग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव गोल्गी बॉडीज, जिसका स्ट्रक्चर फ्लैटनेट सैक से बना होता है जो एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। गोल्गी का मेन फंक्शन है प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करना। सोचो तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सबसे पहले प्रोडक्ट ईआर फैक्ट्री में बनता है, फिर वो प्रोडक्ट गोल्गी के पास आता है। अब गोल्गी उस प्रोडक्ट को चेक और मॉडिफाई करता है, फिर उसे पैक करता है, उस पर एड्रेस लेबल लगाकर डेस्टिनेशन पर वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही गोल्गी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बनाता है, जैसे लाइसोसोम्स, जिसे हम सोसाइट बैग भी कहते हैं। ये सेल के अंदर प्रेजेंट क्लीनिंग यूनिट होते हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अनवांटेड मटेरियल को तोड़कर सेल को क्लीन रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे साइकिल के किसी टूटे पार्ट को हटाकर मैकेनिक रिप्लेस करता है, ठीक उसी तरह लाइसोसोम्स डैमेज और वर्न आउट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है सो दैट सेल प्रॉपरली काम कर सके। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट होती हैं दो मेम्ब्रेन। पहली आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट बाकी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरी इनर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रिस्टेई कहा जाता है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस which contain enzymes for electron transport. इनर मेम्ब्रेन के इस पार्ट को कहते हैं मैट्रिक्स, एक ऐसा जेली लाइक रीजन जहां प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ऑक्सीसोम्स और डीएनए, और ये सब एक साथ मिलकर प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो टोटल 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है। देन वी हैव प्लास्टिड, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन फूड बनाना और स्टोर करना है। प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो सोलर पैनल की तरह सनलाइट से एनर्जी बनाता है, ये ग्रीन कलर का होता है और इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो एक कलर बॉक्स की तरह फ्रूट्स और फ्लावर्स को रेड, येलो, ऑरेंज जैसे कलर देता है, साथ ही पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट जो एक स्टोरेज रूम की तरह फूड जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को स्टोर करता है और ये कलरलेस होता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की, जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्टोरेज सैक होते हैं। ये एक स्पेशल सेल से सराउंडेड होते हैं जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, which controls movement of ions in और out of the cell. वैक्यूल्स के अंदर होता है सेल सैप, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आयंस, शुगर, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड, पिगमेंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट और प्रोटीन से रिच होता है। वैक्यूल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल्स जो हमें प्लांट सेल में दिखाई देते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हमें प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं, और फूड वैक्यूल्स जो हमें एनिमल्स साथ ही प्रोटिस्टा दोनों में देखने को मिलते हैं।